गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो स्ट्रैटेजीज बेसिकली 4 तरह की होती है: फंक्शनल लेवल, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज, ग्लोबल स्ट्रैटेजीज और कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज। सबसे पहले है फंक्शनल स्ट्रैटेजीज। इट एम्स एट इम्प्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनीज ऑपरेशन। ये जो फंक्शनल स्ट्रैटेजी होती है, ये होती है जैसे फंक्शन के बेस पे कि कैसे कोई डिपार्टमेंट काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल, किसी भी कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स हो, फिर फाइनेंस हो, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं हर एक डिपार्टमेंट के। ऐसे ही कंपनी में फंक्शनल स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो डिपार्टमेंट के फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं। सेकेंड है सुपीरियर एफिशिएंसी, EOS, लीन प्रोडक्शन, मास कस्टमाइजेशन। तो इसमें आता है जैसे सुपीरियर एफिशिएंसी, आपने देखा 6 सिग्मा सुना होगा आपने, जिसमें कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है। क्वालिटी एलिमिनेटिंग डिफेक्ट्स थ्रू TQM क्वालिटी सर्कल्स। इनोवेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू आइडियाज। तो फंक्शनल स्ट्रैटेजी से क्या होता है कि इनोवेशन आता है, हम जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको डेवलप करते हैं या फिर न्यू आइडियाज देखते हैं नए प्रोडक्ट को बनाने के। कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम, कस्टमाइजेशन मीन्स कि हम जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के चॉइस के अकॉर्डिंग बनाते हैं और कैसे कस्टमर जो है वो रिस्पॉन्स करता है उसके ऊपर बनाते हैं। नेक्स्ट इज बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज। अब जो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज होती हैं ये बेसिकली 3 चीज़ों पे फोकस करती हैं। सबसे पहले है डिफरेंशिएशन, फिर है कॉस्ट लीडरशिप, देन है फोकसर्स। तो डिफरेंशिएशन में आएगा फर्म सीक्स टू बी यूनिक। अब क्या है कि आप तभी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो जब आप दूसरों से डिफरेंट हो, तभी हम कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे। स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो प्रॉफिट कमाए तो हमें बाकियों से डिफरेंट रहना है। टोयोटा बाय क्वालिटी, वुडलैंड बाय एडवेंचर शूज। तो हम देखते हैं जो टोयोटा है गाड़ी, उसकी जो क्वालिटी है वो बाकियों से काफ़ी कार से अच्छी है, तो वो एक डिफरेंशिएशन है। वो क्यों यूनिक है, उसका सर्टन ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं। ऐसे ही है कॉस्ट लीडरशिप, लो कॉस्ट लीडर। या तो हम अपने प्रोडक्ट को यूनिक बना सकते हैं या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि अपनी जो कॉस्ट है पर यूनिट उसको कम कर सकते हैं, सो दैट जो कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदे कि ये सस्ता भी है और चीप भी है। नेक्स्ट इज फोकसर्स, carve out a market niche like Ferrari by providing products and service customers can get in no other way। और एक हमारा तरीका है कि हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट निकाल दें, कोई ऐसा करेक्टरिस्टिक्स निकाल दें हमारी गाड़ी में जो किसी और गाड़ी में ना मिलता हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑडी है, ठीक है, ऑडी में जो फीचर्स हैं वो नॉर्मल गाड़ियों में नहीं है, तो फिर फरारी है। तो क्या होता है कि इंसान जब इतनी अच्छी फैसिलिटी या हमें चीज़ें मिल रही हों, बेनिफिट्स मिल रहे हों, तो हम ज़्यादा पैसे स्पेंड करने को भी रेडी हो जाते हैं। आगे है मार्केट सेगमेंटेशन, ग्रुपिंग ऑफ कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। जैसे इस तरह से प्रोडक्ट्स निकालने हैं कि हर एक तरह के कस्टमर की जो है नीड पूरी हो सके। फॉर एग्जांपल शू, एथलेटिक, कैजुअल, जिन्होंने जैसे कॉलेज वगैरह जाना है दे कैन यूज कैजुअल शूज, और जो एथलीट्स हैं वो रनिंग शूज यूज करेंगे, तो उस अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज ग्लोबल स्ट्रैटेजीज,
ग्लोबल स्ट्रैटेजीज होती हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ होती हैं, जैसे एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, जॉइंट वेंचर। एक्सपोर्टिंग में क्या होता है कि हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, हैवी टैक्स होता है। नेक्स्ट इज लाइसेंसिंग, इसमें होता है राइट टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट इन अ फॉरेन कंट्री, नो कंट्रोल ओवर प्रोडक्ट एंड क्वालिटी, रॉयल्टी पेमेंट्स। लाइसेंसिंग में क्या होता है कि हम लाइसेंस लेते हैं दूसरी कंपनी का, हम मतलब फॉरेन कंट्री का, और वो लाइसेंस के चलते हम अपने यहाँ होम कंट्री में शुरू कर देते हैं उसका प्रोसेस। तो वो लाइसेंस होगा तो तभी हम मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। तो उससे क्या होता है कि जो होम कंट्री के लोग हैं उनका कोई कंट्रोल नहीं होता प्रोडक्ट पे। जो फॉरेन कंट्री की कंपनी है हमें हमें उसी के रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। अब फ्रेंचाइजिंग क्या होता है? इट इज़ नॉट ओनली लाइसेंस बट हेल्प टू ऑपरेट बिजनेस, स्टाफिंग, पॉलिसीज, प्रोडक्शन मेथड, लोकेशन, डिज़ाइन ऑफ द ऑफिस। एग्जाम्पल दिया मैकडी। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंचाइजिंग क्या होता है कि हम पूरे वर्ल्ड में किसी को भी फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, बस ये है कि हमें उनके मेथड से ही चलना है, जैसे वो स्टाफिंग करते हैं, जैसे उनका ऑफिस है, इंटीरियर सब कुछ सेम रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप मैकडी देखते हो तो सारे मैकडी आपको सेम लगेंगे, उनका जो डील करने का तरीका है वो सेम होगा। ऐसे डोमिनोज है, वो भी एक फ्रेंचाइजी है, वहाँ भी आप देखोगे कि डील करने का तरीका सेम होता है। जॉइंट वेंचर, नेक्स्ट इज जॉइंट वेंचर, वो जैसे 50-50 पार्टनरशिप, दो कंपनीज मिलके इकट्ठे काम कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल PNG सुना होगा आपने, अगर नहीं सुना तो इंटरनेट पे सर्च करना। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज में आएगा जैसे पेप्सिको रन्स Pepsi, Fruitlay and Pizza Hut so needs a corporate level strategy. कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी में एक तो डिवर्सिफिकेशन हो जाती है। हम फॉर एग्जांपल जैसे पेप्सिको है, वो उसका पिज़्ज़ा हट भी है, वो पेप्सी भी बनाती है, वो फ्रूट लेज आपने देखा उसके ना पैकेट के लेफ्ट में आप नीचे देखना वहाँ लिखा होगा फ्रूट ले। ठीक है, तो ये उनकी आगे डिवर्सिफिकेशन है पेप्सिको वालों की, पेप्सी, पिज़्ज़ा हट, ये सब। नेक्स्ट इज वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है जब हम एक्सपैंड करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग इट्स ओन रॉ मटेरियल। हम सब कुछ खुद करेंगे, हम रॉ मटेरियल भी खुद बनाएंगे अपना, देखेंगे, उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन भी खुद करेंगे। मतलब हम बीच में कोई भी मिडिल मैन नहीं डालेंगे, जिससे क्या होगा कि कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि कोई मिडिल मैन नहीं होगा। तो आई होप आपको ये जो स्ट्रैटेजीज हैं ये क्लियर हो, एंड अगर कोई भी डाउट हो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।